हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह समय आपकी कौन सी विकट से विकट, बड़ी से बड़ी परेशानियों का खात्मा करने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह समय आपकी कौन सी बड़ी से बड़ी, विकट से विकट परेशानियों का खात्मा करने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, द टॉवर। ये तो आना ही था कार्ड कि बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियां है, क्यों नहीं है, या चली है आपकी लाइफ में, या ऐसा पल देख लिया आपने, टावर मोमेंट तो आपने देख लिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चेंजेस अगर हुए भी हैं तो बुरे स्तर पर चेंजेस हुए हैं। ऐसे हाल बन गए हैं लाइफ के कि जहाँ पर इतने बुरे बदलाव अभी की स्थिति में आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से एकांत या एकांत प्रिय होना ही पसंद आ रहा है, जहाँ पर किसी के साथ बात को शेयर करना नहीं पसंद आ रहा है, मन के भाव किसी के सामने खोलने की बात नहीं आ रही मन में, कि नहीं क्या पता कौन इंसान मेरी बात का फ़ायदा उठा जाए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई अगर आपसे बात भी करता है ना, तो वो आपसे एक बार प्रेम पूर्वक बात करके ना आपसे बातें उठा लेता है, और फिर बाद में परिस्थिति पड़ने पर उन्हीं बातों को एक कहता ना कि मिसयूज के रूप में आपके सामने पेश करता है, कि मतलब अपने फायदे के लिए उन बातों का इस्तेमाल करना। तो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी की सिचुएशन यही है, मुझे अपने मन की बात भी किसी को नहीं कहनी। अगर दर्द है तो दिल में है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मालिक को मुझे हील करना होगा हील कर लेंगे। मतलब परेशानी का स्तर किसी इंसान के मन में इस प्रकार से है कि वो अपनी बात, दिल की बात किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। इतना ट्रस्ट, इतना बिलीव किसी पर नहीं है। एक्चुअल में टावर मूवमेंट के दौरान में गाइस आपने यूँ समझ लो कि जहाँ पर जिस स्थिति में आपके प्राण अटके हुए थे ना, चाहे कोई इंसान विशेष में, चाहे कोई सिचुएशन में, कोई भी बात गाइस कि वहाँ से आपका एकदम से अलग थलग होना, तो ये बड़ा दुखदाई, ये इतना पीड़ादायी है गाइस कि इसको एक्सेप्ट करने में भी कि ये वाकई में आपकी लाइफ में हुआ है, ये सपना नहीं है, इसमें आपको बहुतों महीने लगे हैं गाइस। एक साल भर से ऊपर कह सकते हैं कि इसकी यथार्थता को, इसकी सच्चाई को समझने में आपको समय लगा है कि ये वाकई में सच है क्या, ये इतनी दर्दनाक सच्चाई है क्या वाकई में, या अभी आप सपने में हो। मतलब सोचो गाइस, समझो कि वहां पर आपके भाव क्या रहे हैं, किस प्रकार के दर्द का सामना किया आपने। और उस दर्द के बारे में कहा जाता है कि ये खात्मा, ये समय लेकर आ रहा है और ये हमेशा के लिए नहीं थी गाइस, पर इसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा गया है, थोड़ा खींची ज़्यादा है ये प्रॉब्लम। इससे पहले भी आपने टावर मोमेंट देखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट बार आपने टावर मोमेंट देखा है जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो। नो डाउट इससे पहले देखे हैं आपने, लेकिन इसने जिस प्रकार से दिल दुखाया ना, जिस प्रकार से आत्मा को तोड़ने की कोशिश की है ना, जिस तरीके से आपको निशब्द करने की कोशिश की है ना, उतना किसी टावर मोमेंट ने नहीं दिखाया है। मतलब प्राण मुंह में आ जाने, है ना, प्राण एकदम निकलने वाली सिचुएशन होती है ना, उस तरीके की। लेकिन यहाँ पर आपको मालिक ने बहाना दिया, रुकना पड़ेगा बेटा, है ना, कि ये लाइफ का अंत नहीं है, कि ये टावर मोमेंट देखने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ भी शेष नहीं रहा है। आपको रोका गया, गलत एक्शन लेने से रोका गया, बहाने दिए गए आपको, क्योंकि वहां पर आपको संभलना था, वहां पर उस एनर्जी में खुद पर काबू करना था। और ये मेरे शेर ने करके दिखाया, इतना साहस कर दिखाया आपने, है ना, योद्धा बन के रहे उस स्थिति में, किस प्रकार से लड़े, और ये आपका दिल जानता है। और इतना रीडिंग में आया है ना आपके दिल के हाल भाव, नहीं कहना ना किसी को मत कहो, रीडिंग में आ गया, अब समझो मालिक, ये तो मालिक जरिया बनाते हैं किसी को भी, है ना। ये रीडिंग नहीं तो किसी और रीडिंग में ये आपके भाव आ जाते गाइस, लेकिन आते जरूर। तो इसका मतलब क्या है कि मालिक आपके दर्द को एहसास करते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, और वही कह रहे हैं कि इसकी हीलिंग किस प्रकार से मिलेगी बेटा, है ना, चिंता मत करना। जितने लेवल पर रोए हो उतने लेवल पर मुस्कुराओगे भी,
परेशानियों का खात्मा हो रहा है, इस प्रकार से खात्मा हो रहा है, इस प्रकार से इस युद्ध को ख़त्म किया जा रहा है कि कभी होगा ही नहीं आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि इतनी जल्दी इस टावर मूवमेंट के घावों को भरा जाएगा। एक्चुअल में ये अभी है नहीं गाइस, ये अभी जैसे आपके हाल ही है 7 ऑफ कप्स वाले, आपको लग रहा है क्या पता इस स्थिति में अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है क्या, इस स्थिति में अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है क्या। मतलब कोई बहुत गंभीर दर्द से उठकर बाहर आता है ना, तब भी सपने में भी उसका खौफ जो है ना वो जाता नहीं है कि ये कभी पलट कर ना आ जाए। एक्चुअल में रूह कपा दी गाइस। टावर मोमेंट पास्ट में गया है ना, इसने दर्द बड़े भयानक दिए हैं। या एक बात तो पक्की है गाइस कि भले ये घाव भर जाए आपके, लेकिन इस सिचुएशन को आप कहते हैं ना लास्ट तक में नहीं भूल पाओगे। मतलब कुछ ऐसी छाप इसने आपके दिमाग में छोड़ दी है और लाइफ के सबक दिए हैं ना, तो इतने खतरनाक तरीके के दिए हैं कि इसके बाद में कोई सबक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आपने भी इसे पार किया है ना, तो बड़े अलग ही लेवल पर किया है गाइस। मतलब जैसी पर्सनैलिटी आपकी लगती है ना, लोगों को भी लगती है या खुद की नज़र में भी है या थी कभी कमज़ोर इंसान वाली, वो पर्सोना आपके ऊपर से भी हटा दिया कि इतने भी कमज़ोर नहीं हो जितना आपने खुद को समझ लिया था या लोगों ने आपको समझ लिया था। ऐसे स्थिति में आपके परफॉर्मेंस, आपका किरदार इतना पॉलिश हुआ, इतनी शिद्दत शिद्दत दिखाई आपने कि वो चौंकाने वाली बात है गाइस। वो आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये आपका रूप है, ये इतना बड़ा रूपांतरण आपका। ये समय ने आपकी एनर्जी को आपके सामने साक्षात लाकर खड़ा किया कि ये देखो मिरर। और ये टावर मोमेंट ने बिल्कुल मिरर वाला काम किया ना, केवल इन चीज को लेकर गाइस कि आपकी एनर्जी से आपको मिलवाना। ये केवल एक ही बात नहीं है गाइस, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव भी होना, साथ में कुछ लोगों के बिहेवियर को भी समझना, एक नया डायरेक्शन चूज करना। यकायक आपकी लाइफ में एक परिस्थिति बनी, इस ओर जा रहे थे और सडन लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट का सामना करना पड़ा और आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा लाइफ में। आप चाहते कुछ और थे, हो कुछ गया और आपकी लाइफ में, जहाँ स्टार्टिंग में उसे एक्सेप्ट करना, अपनी एनर्जी से मैच करना नहीं हो रहा था। ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, मेरी मजबूरी है कि मुझे इस डायरेक्शन को चूज करना पड़ा। लेकिन ये बच्चे को बाद में समझ में आएगा कि जहाँ पहले आप जा रहे थे ना, वो आपका डायरेक्शन था ही नहीं, वो आपका रास्ता था ही नहीं। आप असली कहते हैं ना मंजिल की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ इसी राह पर आगे बढ़ सकते हो। और अब जाकर आपको इस डायरेक्शन को आप ना पसंद करोगे। आप आत्मा से इसे सहर्ष कहते हैं ना कि स्वीकार करना, ये डायरेक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत सही है, मैं खुश हूँ। वो डायरेक्शन मेरे लिए सही नहीं था मालिक, है ना। जैसे एक होता है ना कि जीसस जो है ना एक डॉल ले रहे हैं बच्चे से, छोटी सी डॉल ले रहे हैं, बदले में बहुत कुछ दे रहे हैं। और छोटी सी डॉल से बच्चे को बहुत ज़्यादा लगाव है। मालिक मत छीनो प्लीज़, मेरे प्राण अटके हुए हैं। मालिक कह रहे बेटा ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और ये आज आप नहीं समझोगे लेकिन कल आप समझोगे, इससे बेहतर आपको मिलेगा। कभी कभी गलत जगह पर हमारा अटैचमेंट, हमारी ऊर्जा लग जाती है ना, वो चीज़ गलत में चली जाती है। क्योंकि एक बात मालिक कहते हैं, समर्पण जहाँ पर सही जगह पर जाते हैं तो कर्मा भी वैसे बनाते हैं, और अगर गलत जगह पर जाते हैं तो वो कर्मा भी वैसे ही बनाते हैं। तो समर्पण किसी स्थिति, किसी विशेष इंसान को लेकर हो ना, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक होना चाहिए, है ना। ये पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है इसके आगे किस तरीके की लाइफ होगी, या आगे का भविष्य किस प्रकार का होगा। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन गलत जगह पर समर्पण कर दिया वो गलत जाता है। ये चीजें, ये परिस्थितियों ने आपको समझाया है। हैंगमैन, अटके हुए हो, अभी भी अटके हुए हो गाइस, पता चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मालिक चलो इस पर परेशानी से मैं ध्यान तो हटा लूँ, अब मेरे लिए पैसों की व्यवस्था करो, कोई ऐसा सोर्स लेकर आ जाओ। ये होगा गाइस, क्योंकि टावर मूवमेंट के बाद से ना आपकी फिनेंशियल ग्रोथ का मिलना लिखा हुआ है कि भले एक बार आर्थिक हानि या लॉस हुआ या रिश्तों में लॉस हुआ, जैसा कैसा भी एक लॉस देखने के बाद में आपके अबंडेंस इस लेवल तक की मिलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है गाइस। आपकी सोच से परे अबंडेंस आपको मिलेगी। यहाँ पर टावर का कार्ड जो पूरी तरीके से खात्मा, अंत के बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होने के बारे में बात करता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम अगर आपने फेस कर ली है सडन, है ना,
ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस कर ली है तो ये कैरियर आपका बनकर रहेगा गाइस। पैसों के आधार पर आपको स्टेबल किया जाना, आपको स्टेबिलिटी दी जाना, ये आपके साथ होकर ही रहेगा गाइस। यानी एक कहते हैं फेटेड घटना थी ये, जो होनी ही थी गाइस। और यहीं से आपकी लाइफ में लाइट का आना, कुछ चीज़ें ना जुड़ी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक घटना से दूसरी घटना जुड़ी हुई है। कुछ अलग विशेष रहस्यमय तरीके से आपकी लाइफ क्यों चलती है गाइस, समझाने पर नहीं आती। जैसे आपकी खुद की एनर्जी, कभी आपने अपनी कुंडली का भी परीक्षण करवाया होगा, जांच करवाई होगी, पूछताछ करी होगी। मतलब कुछ चीज़ें ना एक उलझन में देती है, उलझाती है। एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन से जुड़ा हुआ होना, एक घटना का दूसरी घटना से जुड़ा हुआ होना। अब जैसा ये टॉवर मोमेंट फिटेड था आपके। ये फिटेड क्यों था? क्योंकि इसके बाद का ये भुगतान था आपका, इसके बाद में आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी है। अब ये दो चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और ये चीज़ डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, 100% कह सकती हूँ ये आपके साथ ये हुई है, ये भी होगा, ये भी होगा। आपको बच्चों की किलकारियाँ या बच्चों की आवाज़ें खेलने कूदने की, कुछ अच्छी है ना, ऐसी जो दिल को खुश करे, वैसे आवाज़ें आपको सुनाई देगी। आपको लगेगा आसपास में बच्चे हैं, है ना। मतलब इस तरीके से गाइस, या सपनों में बच्चे बहुत ज़्यादा दिखेंगे जब कभी भी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली होगी, आपको अबंडेंस या आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू या राजयोग वाला कोई बनने वाला होगा ना, जोग संजोग, तब ये चीज़ें आपके साथ होगी गाइस। रोशनी का नजर आना, सपने में भी किसी प्रकार की रोशनी का नजर आना, ये चीज है। आपकी थर्ड आई चक्र आपको इस बारे में कहती है। थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना। जब भी ध्यान केंद्रित होगा ना, आपको बिल्कुल ही राउंड 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 सा नजर आएगा। एक बार भारीपन भी होगा, चिंता मत करना। स्टार्टिंग में जब हम थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है, ये नॉर्मल बात है ना। थोड़े टाइम के लिए एक बार सर में भारीपन होता है, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता है। तो थर्ड आई चक्र पर कार्य करने की कोशिश करो। आपको खुद ही चीज़ें समझ में आएगी, उलझने क्यों चल रही है लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहा ना कि ये चीज़ें जब भी कभी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी मिल जाए या पैसों का आवक होना स्टार्ट हो जाए ना, समझ लो ये परेशानी का खात्मा की तरफ बढ़ गई है। ये बस आपको आगे बढ़ाने के लिए क्रिएट हुई है, बड़े खतरनाक स्तर पर गाइस। आप ऐसे हट नहीं रहे थे ना, तो ये परेशानियां क्रिएट करके ना आपको किसी स्थिति से हटाया गया है गाइस। पता नहीं ये क्या चीज़ है, पर बड़ी विचित्र है, अनफोल्ड होती नहीं है आसानी से, और अपने बारे में जानकारी देती नहीं है, परेशान करती है बहुत। पर कब तक, है ना जी, कब तक अनफोल्ड नहीं होगी। सिक्स ऑफ कप्स, ये लो मेरे शेर। एक चीज नोटिस करना, ब्राउन कलर का डॉगी, ब्राउन कलर का डॉगी, ब्राउन कलर का डॉगी, 8 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर टॉवर मूवमेंट। ये ब्राउन कलर का डॉगी जो है ना, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव की ओर बात करता है। ये केतु के बारे में भी इंगित करता है। केतु क्या करता है? केतु तरीके की चीज़ों पर विशेष बल देता है। एक तो छूटना, कि जैसा यहाँ पर का टावर मोमेंट, कि जहाँ पर जिस स्थान विशेष पर हो सकता है कि वहाँ से आपको छोड़कर आगे जाना पड़ा, किसी इंसान से हो सकता है कितना लगाव था, और वहाँ से ही चोट इतनी मिलनी कि दिल से दूरियां बननी। हो सकता है आप एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन दिल से डिस्टेंस हो जाना, या स्थान आपका परिवर्तित हो जाना। तो ये केतु का साइन है गाइस, ये किन्हीं चीज़ों से डिस्टेंस को क्रिएट करता है। दूसरा, जैसा यहाँ पर कहा ना कि एक फेटेड मोमेंट के बारे में बात करता है, एक फेटेड घटना की, घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, एक उलझने क्रिएट करता है। ये उलझने आसानी से सुलझती नहीं है गाइस। ये रहस्य के बारे में ही बताता है कि रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से चीजें चल रही है। अब उन्हें समझो और बाहर निकलने की कोशिश करो। ये इंसान के बस की बात ही नहीं होती गाइस, कि हर किसी इंसान को ना इतनी सारी चीजों का समझ नहीं होती कि वो समझ कर केवल एक ही चीज बाकी नहीं रही है कि इन उलझनों को सुलझाना। लाइफ के और भी मसले होते हैं, पैसा कमाना होता है, परिवार को संभालना होता है, और ये ऊपर से तनाव देने वाली चीजें, यही चीज आपके दिमाग में चल रही है। ये एक और बात को इंडिकेट करता है, जैसा कहा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाता है। अपने आप ध्यान मालिक पर अटूट श्रद्धा होने लगती है।
कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होने लगती है जो काबू से बाहर है, जहाँ पर लगता है मैंने कोशिशें कर ली, मेरे नियंत्रण से परे, वहाँ पर एकदम से कहता है ना सरेंडर कर देना, ये अब संभालो मालिक आप, और वहाँ पर होता है परिणाम, वहाँ पर फैसले आते हैं गाइस। और ये दो चीज़ें इसी बारे में कहती है कि कोई फैसला आ रहा है आपके लिए। ब्राउन कलर का डॉगी एक और बात के बारे में कहता है, ये कहते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्म गाइस, जो नसीब की खुशी आप तक लाने में मदद करता है, ये कहीं पर छुटाता है गाइस, कहीं पर डिस्टेंस को क्रिएट करवाता है, लेकिन प्राप्त भी वो कुछ करवाता है जो बेहद ज़रूरी होता है, जो आत्मिक सुख देता है, जहाँ पर खुशी का कोई स्तर नहीं रहता। ये पराकाष्ठा में सुखों में वृद्धि करता है गाइस, है ना, दिल को प्रसन्न करने वाली बात करता है। थोड़े टाइम बाद में देखना गाइस, या तो अभी इन दिनों में आपको ग्रीन कलर पहनना, ग्रीन कलर ज़्यादा दिखना, ये चीज़ हो रही होगी कि जहाँ देखो ग्रीन 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 नज़र आ रहा है, या आने वाले समय में आपको ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आएगी, ग्रीन कलर। हार्ट चक्र, क्योंकि ये हार्ट चक्र से ही संबंधित है गाइस, ये दिल दुखाता है लेकिन दिल को प्रसन्न भी करता है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो छूट चुका है कुछ आपकी लाइफ से, टावर मोमेंट आपने फेस कर लिया, बुरा भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिया है, असहनीय परिवर्तनों को सहन किया है आपने, कुछ परिवर्तनों को एक्सेप्ट भी किया है आपने, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश भी की है, जद्दोजहद तो कह सकते हैं गाइस कि भरपूर तरीके से देख लिया आपने, कर भी ली है। बट 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि ये लो, इतना झेलने के बाद में, इतनी तपन सहन करने के बाद में एक ठंडक जो होती है ना, वो मालिक की कृपा से आप पर आ रही है, आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब कुछ प्राप्त होगा ना, कहा ना ये देगा, अगर कोई सुख की प्राप्ति वो पराकाष्ठा पर ही होगी। और सपने में लाइट की रोशनी का दिखने का मतलब क्या है, सपने में आप जिनको मानते हो उनके दर्शन होने का मतलब क्या है, सपने में वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, झरना दिख रहा है, पानी फ्लो में दिख रहा है, मीनिंग यही है गाइस, गो विथ द फ्लो, चीज़ें आपके काबू में है ही नहीं, आपके अनुसार चल ही नहीं रही है, आप तो कुछ जाना के सोच चाह रहे थे, आपका डायरेक्शन देखो यकायक बदल गया। तो आप किस प्रकार से कह सकते हो कि आने वाले कल के बारे में आपके साथ क्या अच्छा होगा या क्या होगा, चीज़ें मालिक के काबू में चल रही है अभी, और कोई प्रॉब्लम भी है ना, वो कब कैसे किस प्रकार से ख़त्म होनी है, वो मालिक के काबू में है, वो मालिक के काबू में है। आप इस टाइम निश्चिंत हो जाओ और अपने कप्स के भरने का इंतज़ार करो, एक एक करके कप्स भरे जा रहे हैं, ये खाना पूर्ति का समय चल रहा है, ये आपके सुधार और रिकवरी का समय चल रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ये शुभता का आगमन आ चुका है, हो चुका है, कि पैसों को लेकर आपको स्टेबल किया जाना, आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाना, इसको लेकर कम से कम आपको डर नहीं रहेगा। और बाकी चीज़ें कहते हैं ना कि एक सबसे ज़्यादा जड़ जमाने वाली बात यही है गाइस, कि इन चीज़ में आप स्टेबल हो जाओ ना, तो अपने आप बाकी चीज़ों में सुधार हो जाएगा गाइस, समय कर देगा। प्लानिंग बन रही है आपके लिए, 3 की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कभी कभी अकेले में कितना रोते हो गाइस, मतलब आपको रोना भी आता है ना, तो आपके हाल ऐसे हैं, मैं सबके सामने ना रो, या आपका कोई अपना भी है ना, मतलब जो कोई इंसान, कोई एक दो इंसान भी आपके लाइफ में ऐसे हैं जिन पर ट्रस्ट है आपको, कि जहाँ पर आप अपने दिल की बात कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बिलीव नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि एक इंसान ये समझने लगता है कि पहले से, जैसे आपके लिए कोई लॉयल है ना, आपको उनकी परेशानी का भी अंदाज़ा है कि दिल उनका भी कितना दुखा हुआ है, तो आपके मन में यही आता है इनको कहकर परेशान क्यों होना, मतलब एक्टिंग कह लो गाइस, किरदार कह लो, कि वो इंसान जो कभी अपने गुस्से के भाव को भी छुपा कर नहीं रख सकता ना, वो दिल में कितना दर्द छुपा कर बैठा है ना, वो जता नहीं रहे हैं, अकेले में रोना आ जाता है ना, रो लेते हैं, भरपूर रो लेते हैं, पर सामने से किसी को नहीं कहते कि ये इस तरीके की सिचुएशन है, सामने इस तरीके का इतना खुश मिजाज इंसान है, फ़र्क ही नहीं पड़ता लाइफ में कोई तकलीफ है या नहीं है, अंदर उस बच्चे का जी जानता है, वो भी बच्चा है, उनको भी पीड़ा होती है, दर्द होता है, दिल सबके पास होता है। यही चीज़ कि नहीं समझ रहे कोई,
मैं समझाऊँ किसी, मेरे पास ऐसे है नहीं कि मैं अपने दर्द को व्यक्त कर पाऊँ, तो खुद को ही हील करना पड़ता है, खुद को ही मनाना पड़ता है। यही नेगेटिविटी का है। ये समय का जो एक बुरा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ गया था ना, वो ख़त्म हो रहा है। इससे ब्लैक मैजिक भी हट रहा है, ख़त्म हो रहा है, निकल रहा है, और शुभता के रास्ते आपके लिए ओपन कर रहा है। जो रुकावटें उत्पन्न कर रही थी परिस्थितियाँ, कुछ लोग उन्हें दूर कर रहा है, जिसकी वजह से आपके सुखों में कभी कोई कमी ना आ पाए, आपको अपने सुखों से वंचित ना किया जाए। जैसा कहा ना कि यहाँ पर किस चीज़ों का छूटना, तो ये परेशानियों के छूटने के बारे में, ये टॉवर मूवमेंट जाने के बारे में बात कही जा रही है। ये बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक से जो आप डील कर रहे थे ना, ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है गाइस। ये कोई ऐसा ब्लैक मैजिक है जिससे आप या तो 9 साल से 10 साल से आप है ना इससे डील कर रहे हो गाइस। आपको पता है किसी इंसान के बारे में कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके काम पर, और सबसे ज़्यादा आपको जो तवज्जो मिलती है आपके अपनों से, उस पर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा नज़र है। और जब कभी भी आप हँसते मुस्कुराते हो ना, तो उन्हें बहुत बुरा फ़ील होता है। आपने उनका चेहरा देखा होगा कि आपके हँसने पर वो इस प्रकार से रिएक्ट क्यों करते हैं, जिससे कि आँखों से बताना कि उनको बुरा फ़ील हो रहा है। तो एक बार आपको डर भी लगता है कि इस इंसान की ना जो नज़र है ना वो अच्छी नहीं है। जब भी आपको हँसते हुए देख लेना, तो आपको थोड़ी देर बाद में रोना आ जाता है या कोई परेशानियाँ क्रिएट हो जाती है। तो उनकी नज़र से भी आपको थोड़ा बहुत डर है गाइस। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना, आप पर किसी प्रकार का कोई जो ब्लैक मैजिक किया गया है 9-10 साल से, आप जिस बात से परेशान हो, ब्लैक मैजिक से परेशान हो, उससे छुटकारा मिलना आपको। क्योंकि इस ब्लैक मैजिक ने सबसे ज़्यादा ना आपके मान सम्मान पर ठेस पहुँचाने की कोशिश करी है। और ये आपको आपको पता है कि आपका इमोशंस है ना, आपके इमोशन जो है ना, ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एक होता है ना, किसी इंसान को सबसे प्यारी बात अपनी लाइफ में अपने लिए जो चाहिए होती है ना, वो है रेस्पेक्ट, इज्जत, और उसके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो नहीं करना। और वहीं पर कहते हैं ना कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश की, कि चलते फिरते ब्लेम लगना, चलते फिरते कोई लोग आपको गलत समझ ले। वो परिस्थितियों का सामना आपने किया है गाइस, और ये चीज़ों का खात्मा, इन चीज़ों का अंत होना, ये हो रहा है। ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाना बहुत बड़ी बात है गाइस। ये वो परिस्थिति है जहाँ से दुख खत्म होता है, क्योंकि पता है कि अब सामने से जो भी सुधार करना है या डील करनी है, वो सामने जो सिचुएशन है वही है। ये रहस्यमय चीज़ें नहीं, कहा ना यहाँ पर है रहस्यमय चीज़ें दिख रही है। समझाएं कैसे, क्या सॉल्यूशन निकालें। कि जैसे होता है ना कि कभी कोई हमें पूछे कि तबीयत कैसी है, हम कहते हैं अच्छा, अच्छी नहीं लग रही, कि क्या हुआ, कि ये पता नहीं, लेकिन तबीयत में अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये कुछ वैसी उलझन जैसी चीज़ें लग रही है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। अभी आपके हाल क्या है? एक मन में वो भाव है कि अब जो बचा कुछ है, इस टावर मूवमेंट के बाद में आपके पास जो बचा कुछ है ना, उस पर कोई आँख ना लगाए, उस पर कोई नज़र ना लगाए, उसे कोई छीनने की कोशिश ना करे। वो मेरा है, जो भी बचा है। अगर कोई इंसान है तो उनको लेकर आपकी थिंक है, या अमाउंट है, या जो कुछ भी है ना गाइस, तो उसको लेकर आपके मन में ये है कि अब जो बच गया ना मेरे पास, उसे कोई छीनने की कोशिश ना करे। वरना सच में दिल से कहते हैं ना, किसी के आह का निकल जाना, ये ऐसे भयंकर आह निकलेगी जिससे कभी कोई बच नहीं पाएगा। वो वाले भाव आपके चल रहे हैं गाइस। मतलब आप नहीं कहना चाहते, किसी के बारे में बुरे शब्द काम में नहीं लेना चाहते, लेकिन आपके साथ हाल यही है। क्योंकि कहा ना, यहाँ पर आपका आपका दर्द समझ में आता है कि किसी के सामने रो कर, बोल कर आप अपने दर्द को व्यक्त नहीं कर पाते। आपको लगता है सामने वाला चिंता में आ जाएगा, तो उल्टा और मुझे उनको संभालना पड़ेगा, तो एक परेशानी और उल्टा और ज़्यादा तकलीफ हो जाना। तो वो चीज़ भी आप नहीं चाहते, और वो चीज़ है ही नहीं अभी आपकी लाइफ में। कोई ऐसा मित्र नहीं है जिसके साथ पूरी तरीके से खुलकर बात की जाए, तो ऐसे में दर्द का निवारण कैसे हो? और अभी मन नहीं करता कि मालिक को कहें। तो मतलब कहते हैं ना कि है, विस्फोटित होने वाली बात है गाइस, पर ये होगा नहीं, ये मुझे पक्का विश्वास है कि उससे पहले मालिक देखना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कर देंगे। ये देखो, चीजें दिख कुछ और ही, हो जाएगी कुछ और। 10 ऑफ कप्स गाइस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, द हेरोफेंट। मैं जितने कार्ड्स लूँ कम है।
है ना, मैसेज आते जाते हैं, मैसेज आते जाते हैं। द हेरोफेंट क्या कहता है कि आखिरकार सफलता की सीढ़ियाँ पहुंच जाना, आखिरकार उस मंजिल पर पहुंच जाना जहां पर एक बहुत बड़ा झुंड जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये तो सुख आपको प्राप्त करने ही नहीं देंगे। मतलब हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान भी है जिन्होंने स्पष्ट आपके सामने कहा है कि ये खुशी आपको मिल कैसे जाए, देख लेना मिलती है या नहीं मिलती है। बट एक बात कहूँ गाइस कि जिस भी बात को लेकर ये बात उठी थी ना, उस बात में एक बात ये भी है कि ये खुशी आपकी फेटेड है, ये डेफिनेटली आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस, और यहाँ पर है द एम्प्रेस और ये है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड बुरे लेवल के स्तर की घटनाओं के बारे में बात करता है। ये कहता है, द एम्प्रेस का कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि दर्द हुआ लेकिन सुख की प्राप्ति। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो एक माँ को दर्द होता है, लेकिन बाद में जो सुख की प्राप्ति होती है ना, बच्चे को हाथ में लेकर, है ना, संतान का सुख पाकर, तो वो एक अलग ही लेवल की सुख होता है गाय, जिससे कोई भी लेडी जो होती है ना वो अपनी तकलीफ को भूल जाती है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कह लो गाइस कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि जो सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी ना, ठीक है, तो आप इस दर्द को, इस दुख को भूल जाओगे। द हेरोफेंट यही कहता है कि वो फेटेड खुशी का आपको मिल जाना। 10 ऑफ कप्स कहता है कन्फर्मेशन के साथ मिलेगी, चिंता ही मत करना। क्योंकि सपने में बच्चों का देखना, वाटर की एनर्जी का देखना यही है कि ना तो पैसों की कभी कमी होगी, ना सुख में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, एटीट्यूड में बदलाव, बिहेवियर में बदलाव, ढाल के रूप में अपने बिहेवियर को काम में लेना, और पैसों की कभी कमी नहीं, धन की कभी हानि नहीं होना, इन्वेस्ट करना, पैसा अमाउंट से अमाउंट बनाना, इतनी ज्ञान, इतनी समझ अपने आप में आना, इतना लोगों के द्वारा हेल्प भी मिलना, ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। परसेप्शन, ओके, जीवन के प्रति आपका नजरिया चेंज होगा गाइस। ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आपको बहुत दिखी होगी। जब भी आप प्रॉब्लम में थे ना, तो आपको नंबर 3 की एनर्जी और बटरफ्लाई, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और ये दिखने से पहले आपको लाइट ग्रीन की, जिसे हम येलो भी नहीं कह सकते और ग्रीन भी नहीं कह सकते ना, इतनी लाइट कलर की ना बटरफ्लाई आपको बहुतों दिखी होगी गाइस। ये बहुत भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन कहता है ना गाइस, उसके बारे में कि एक बार बिल्कुल तकदीर का एक नया पन्ना ही लेकर आता है। ये चैप्टर को चेंज करने वाली बात ही होती है। और अब हाल क्या है आपके, कि आपका परसेप्शन लाइफ के प्रति नज़रिया जो है ना ये बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये चीज़ें आपकी खुद के लाइफ में आती हुई आपको महसूस होगी, ये परिवर्तन को आप महसूस करोगे कि दुखदायी चीज़ें क्यों बनी हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है, या तो आपको मिल चुका है गाइस, या बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपका लाइफ के प्रति नज़रिया बदल जाना, शिकायत दूर हो जाना, है ना, शिकायतें खत्म हो जाना कि नहीं, जो कुछ भी मालिक ने किया है ना, मेरे लिए अच्छा किया है। मैंने उस टाइम नहीं समझा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि परिस्थितियाँ मेरे हित के लिए बनी थी। जैसा यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ कप्स की बुरी से बुरी घटनाओं में भी मालिक का साथ, किसी बच्चे को एहसास होना कि मालिक प्रॉब्लम में गिरने नहीं देंगे कभी भी। आपकी लाइफ में ऐसी पास्ट में भी गाइस कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पर आपको लगता था ये प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, इससे कोई नहीं बचा सकता, और वहाँ पर यकायक अचानक सडन ऐसी मदद आपको मिलती है, ऐसा साथ आपको मालिक का मिलता है कि वो प्रॉब्लम घटित होने से बच जाती है। और आप धन्यवाद करते हो कि मालिक के सो मच, मालिक आपने इस प्रॉब्लम में गिरने से बचा दिया। और वो एक एक खुशी का माहौल है ना, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी बताती है कि भले आज परिस्थितियाँ अभी भी आपके साथ यही है गाइस, भले अभी आपको मालिक पर ट्रस्ट हो ना हो, आपका ट्रस्ट जो है ना, आपका बिलीव जो है ना वो विचलित हो गया है, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन कहती है कि सामने से भले ये प्रॉब्लम कितने भी अपनी उछाल लगाने की कोशिश करे ना, मेरे मालिक इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। और ये आपकी अंतरात्मा अगर आपको कहती है, ये 16 आना 100% सत्य है, और ये सत्य ही होकर रहेगा। ये आपकी इंट्यूशन इस बार आपको एकदम सच्ची गाइडेंस दे रही है, और आप इल्यूजन में नहीं हो। आपकी इंट्यूशन की बात आप सुन रहे हो और उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, वो मत करना। ये देखो, रिकवरी का समय, आपकी नज़रों के सामने चीज़ें बिखरी है, टूटी है, उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, और उन्हीं चीज़ों में वापस से ग्रोथ भी देखोगे।
अपनी नज़रों से अपनी लाइफ को अच्छा होते हुए और उस अच्छी लाइफ को जियोगे आप। 10 ऑफ कप्स कह रहा है अच्छे पल लाइफ में आना, अच्छे मोमेंट लाइफ में आना, अबंडेंस ये लो। और इसके पास में द टॉवर के पास में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और ये अबंडेंस। रिश्तों को लेकर भी, करियर को लेकर भी सुख में कोई कमी नहीं गाइस। और जिन्होंने सुख में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है उनके हाल देखना आप, सच में बहुत परेशान होंगे, ये रोएंगे लोग कि इन्होंने क्यों ऐसी गलती करी। क्योंकि जितना आपको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अबंडेंस मिलने वाली है गाइस। ग्रोथ टूटी है एक बार, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन ग्रोथ का फिर से बनना, लाइफ में अच्छा होना। और अब जो ये ग्रोथ बनेगी ना गाइस, अब जो ये प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी ना, ये स्टेबिलिटी के साथ, जैसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। किसी भी प्रकार की प्लानिंग जो है ना इस पर सफल हो ही नहीं सकती गाइस, क्योंकि यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटेजी और मालिक की योजनाएं जो है ना ये हावी पड़ गई है। हमेशा एक सर्वोच्च सत्ता पर ना बिलीव किया करो गाइस, कि भले दुनिया, भले झुंड एक आपके विरुद्ध में खड़ा है, लेकिन अगर मालिक साथ में है ना वो कभी हारने देंगे ही नहीं, भले परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है विकट से विकट परेशानियों का, परिस्थितियों का अंत हो रहा है। आपको मालिक के द्वारा जिताया जा रहा है। हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है कि मालिक का साथ मिलना, सारी परेशानियों का खत्म करके ना परिस्थितियों को आपकी फेवर में लेकर आ जाना। लो बोलो इसके बाद में क्या कह सकते हैं, किस प्रकार का चेंज चाहिए आपको। निंदा करने वाले भी लोग देखना आपके पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे। वर्कोहॉलिक, ये समय आपके समय का बड़ा सदुपयोग करने वाला है। गॉसिप बहुत होने वाली है, चर्चा का विषय बनने वाले हो गाइस, क्योंकि मिरेकल होगा, ये होगा, पक्का होगा, डेफिनेटली होगा। अभी जितना इनसिक्योर हो, दुखी हो ना, उतना ही देखना आपकी लाइफ में किस प्रकार का मिरेकल होता है। ये इनसिक्योरिटी को भगाता है। मिरेकल बहुत बड़े लेवल का होगा गाइस, परिस्थितियों को बदल देगा, हालातों को बदल देगा। और ये ऐसे समय पर होगा जब कभी आपको बिलीव ही नहीं होगा। जब उठोगे तब आपको पता भी नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मिरेकल होगा आज, है ना। और इतना बड़ा, इतना प्यारा मिरेकल होगा कि इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करेगा, आपके साथ जस्टिस लेकर आएगा, आपकी खुशियों में इजाफा कर देगा। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये तो कहता है ये तो फेटेड है, ये मंजिल ही यहीं पर यहाँ पर पहुंचना है, दुखी क्यों होना। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी इन दिनों में कह रही है कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है। और ये मिरेकल तो आपकी गॉसिप का कारण बनेगा। इधर आप वर्कोहॉलिक हो रहे हो, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, आपको अपनी लाइफ में दूसरी तीसरी जो परेशानियां चल रही है ना उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और जहां आपकी एनर्जी लगेगी ना वही चीज पावरफुल होकर आपके सामने आएगी। यानी आपका ध्यान इन दिनों में भटकेगा, बुरी परिस्थितियों से हटकर, बुरे लोगों से हटकर ना अच्छी जगह पर, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी इच्छाएं हो, आपके अपने अच्छे लोग हो, है ना, वहां पर आपका फोकस जाएगा। और वो एनर्जी जो है ना किस प्रकार से और ज्यादा स्ट्रोंग होती है और आपके लिए क्या चमत्कार करती है। तो अभी अगर जस्टिस पर ध्यान जाए, मिरेकल पर ध्यान जाए, तो इस पर ध्यान केंद्रित करना गाइस, इसे मन में चलने देना कि ये मेरी लाइफ में होगा और डेफिनेटली होगा, है ना जी। तो निश्चिंत रहना और बिल्कुल पास्ट की एनर्जी के बारे में मत सोचना। ये जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है ना, इसके खत्म होने का समय 3 महीने या 3 हफ्ते हैं गाइस, ठीक है। देखो हर किसी इंसान की ना परेशानियां अलग अलग स्तर की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो कभी किसी के लिए कम समय में, और हर किसी इंसान का डिवाइन टाइम भी अलग होता है, तो किसी के लिए कम समय में 3 हफ्तों में हो सकता है, तो किसी के लिए 3 महीने भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप मालिक पर बिलीव करना, जैसा मैंने कहा ना कि आप अपने एनर्जी को इस प्रकार से करना, जिस स्थिति में आपकी एनर्जी जाएगी ना वो प्रभावित होकर आपकी मदद करेगी। तो दिमाग में यही रखना 3 दिन में, 3 हफ्तों में मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए, तो हो जाएगा। इतना बिलीव रखना मालिक पर, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड 3 हफ्ते या 3 महीनों का है, ठीक है ना जी। तो अब निश्चिंत रहना और मिरेकल के लिए रेडी रहना। और इस मिरेकल को लेकर बहुत बड़ी गॉसिप आपकी होगी, देखना। मतलब ये जो मिरेकल होगा ना ये बहुत बड़ी गॉसिप का कारण बनेगा गाइस। लोग हैरान हो गए कि इस परिस्थिति में आपने ऐसा क्या काम किया है, आपने किस प्रकार मालिक को प्रसन्न किया है। इवन आप पर नज़र भी बहुत रखी जाएगी गाइस।
या हो सकता है कि अभी बीते समय में आप पर नज़र बहुत रखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब जीवों के लिए कुछ कर भी रहे हो ना, तो वहाँ पर भी लोग नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने बोला हुआ है या कुछ ऐसा है ना। मतलब कहीं न कहीं आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है और आगे भी रखी जाएगी। पर इसका गलत कहते हैं ना कि अपने ऊपर कोई गलत तरीके से इस बात को मत लेना गाइस। एक्चुअल में आपकी लाइफ में अब जो मिरेकल होगा ना, पहले तो आप पर नज़र रखने का कारण कुछ और था, लेकिन अब जो रखा जाएगा ना उसका कारण कुछ और होगा कि इतना बड़ा मिरेकल आपने अपनी लाइफ में इनवाइट कैसे किया। आपने ऐसे क्या काम किए जो मालिक को प्रसन्न कर गए। तो एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करना, जो जो चीज़ें आप करते हो ना, जीवों को बिस्किट देना, डॉगी को बिस्किट देना, या गाय के लिए कुछ करना, या किसी के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ करना, अगर ऐसे भाव आपके रहे हैं, सेवा भाव वाले आपके भाव रहे हैं ना, लोग भी आपकी नकल करते करते वैसा काम करना स्टार्ट करेंगे। देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। और थोड़ी गॉसिप भी आपके बारे में बहुत होगी, लेकिन ये अच्छे वे में होगी गाइस। ये आपकी जस्टिस को लेकर और आपके साहस को लेकर प्रशंसा, है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना और इसके लिए रेडी रहना। ये तो होकर रहेगा, ये अबंडेंस के साथ आ रहा है, धूम धड़ाके के साथ। ठीक है, तो खुश रहना, मालिक पर बिलीव रखना और खुद पर बिलीव रखना कि आप ये डिजर्व करते हो, हैप्पीनेस और मिरेकल। ठीक है ना जी। तो गैस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।